आज खुद का नाम राकेश होने पे थोड़ी सी शर्म आ रही है। क्यों? बताता हूँ। घर घर गोड से, हर घर गोड से, गांधी के पुतले पर गोलियां चलाकर सुर्खियां बटोरने वाली पूजा शकुन पांडे ने असली हत्या भी कर दी। पुलिस के मुताबिक पूजा ने अपने प्रेमी अभिषेक गुप्ता की सुपारी देकर मर्डर कराया। पति अशोक भी साजिश में शामिल मिला। उधर 71 साल के वकील राकेश किशोर ने सीजेआई पर जूता फेंका। कारण बताया भगवान विष्णु पर कोर्ट की कोई टिप्पणी। उसका ताज़ा बयान है कि उसकी स्कूटर मुसलमानों की बकरी से छू जाने पर वे उसकी पत्नी उठा ले जाते थे। किशोर के शब्दों में, ऐसा एक नहीं कई बार हुआ। यानी अपनी हरकत को ग्लोरीफाई और जस्टिफाई करने के लिए उसने परिवार की इज्जत भी सरेआम नग्न कर दी। पत्नी बच्चे तो इस अचानक मिले फेम से ज़रूर नाच रहे होंगे। राकेश का तो पास पड़ोस भी पीड़ित है। उसके सोसाइटी वालों की थाने में की गई शिकायत, जो उसके हिंसक व्यवहार और रोज़ के विवादों से तंग थे, की कॉपी वायरल है। अब तीसरी खबर। केरल में एक आईटी प्रोफेशनल आनंदू ने खुदकुशी कर ली। इंस्टाग्राम पर अपने आखिरी संदेश में उसने लिखा, बचपन में आरएसएस की शाखा ज्वाइन करने के बाद वहां हुए यौन हमलों ने उसे मानसिक आघात दिए, जिनसे वो कभी उभर नहीं सका। कम उम्र बच्चे को माता पिता ने एक हाफ मिलिशिया संगठन में भेजा ही क्यों? ये निर्णय बच्चे का नहीं, माँ बाप का था। क्या वो अपने पुत्र को किसी का हथियार बनाना चाहते थे? आज अपने जवान बेटे की लाश कंधे पर ढोने को अभिशप्त हैं, तो इसका कारण उनकी खुद की भीतरी नफरत है। ये सब घटनाएं देश में 12 साल से जारी हिंसक राजनीतिक अभियान का जहरीला फल है। हिंसक भाषा, हिंसक इच्छाएं, हिंसा को प्रतिष्ठा अब शीर्ष स्तर से प्रसारित है, जो दंगों, तोड़फोड़ या चुनाव में करंट लगाने के लिए तो कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वोटर के जहन में 24 घंटे सातों दिन लगातार चलती है। वो कुंठाओं में गिरता जाता है, घर परिवार के बीच मानव बम में बदलता जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की 2022 की रिसर्च कहती है कि हिंदुत्व प्रेरित हिंसा के 60% अपराधी अवैध संबंधों या पारिवारिक तनाव से ग्रस्त थे। वैश्विक स्तर पर भी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की 2020 की स्टडी बताती है कि राजनीतिक उग्रवाद से जुड़े 40% लोगों में NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अब अंडा पहले या मुर्गी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हिंसक राजनीतिक सोच को जन्म देते हैं, या हिंसक राजनीतिक सोच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को बढ़ावा देती है। बलात्कारी, यौन कुंठित या अब्यूज्ड लोग हिंसक संगठनों और विचारधाराओं की ओर आकर्षित होते हैं, या यह जुड़ाव विकृत मानसिकता को रोकता, पनपाता, फैलाता है। जवाब आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन तय है कि दोनों का चोली दामन का साथ है। समय के साथ इस फसल के फल बढ़ते जा रहे हैं। ये सब घटनाएं अपवाद नहीं, आपके इर्द गिर्द अब रोज की बात है। कट्टर हिंदुत्व का दम भरने वाले किसी भी शख्स को देख लो, उनकी भाषा में कमर और जननांगों को लेकर यौन विकृत कल्पनाओं का बाहुल्य मिलेगा। उनकी बातों में 3000 साल के इतिहास में चुने हुए 10 हिंसक घटनाक्रम का लोमहर्षक आंखों देखा बयान होगा। फिर वे आपकी लोकतांत्रिक तड़प पर प्रसन्नता दिखाएंगे, बरनौल बांटेंगे, आपके जलने कुढ़ने की एक तरफा कल्पना में गदगद वो 30 साल तक ऐसा ही दुख देने का रिजॉल्व जताएंगे। ये लक्षण जाति, शिक्षा या सामाजिक स्तर के बावजूद एक समान है। ये हर क्लास में गंभीर मानसिक रुग्णता का लक्षण है, और इस रुग्णता को पूरा संरक्षण है। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने से खुश एक गालीबाज
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हिंसक आह्वानों के लिए गिरफ्तार किया गया। छूटने पर उसने पॉडकास्ट करके डिटेल में बताया सत्ता दल ने उसे कैसे बचाया। सत्ता उसकी, सिस्टम उसका। ये इन्फ्लुएंसर और उनके मन बढ़ समर्थक आगे और हिंसक होंगे, फिर सीधे सीधे अपने आसपास पूजा शकुन की तरह किसी का कत्ल करेंगे या नंदू की तरह खुदकुशी। पूजा बदनाम नहीं, मशहूर हुई। गांधी को अपने हाथों मारने की ख्वाहिश रखने वालों ने उसे खूब प्यार दिया। उसका प्रेमी अभिषेक गुप्ता भी गोडसे प्रेमी रहा होगा, तभी इस कातिल अदा पर मर मिटा। यही कातिल सोच उसके अपने कत्ल का मार्ग बन गई। तो पूजा, किशोर और आनंदू चेतावनी है उन परिवारों के लिए जो सोचते हैं कि हिंसक विचारधारा से जुड़ने से सत्ता का संरक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा या लाभ मिलेगा। आप भी अगर घर में कोई गोडसे पाल रहे हैं तो थम जाइए। माचिस किसी और को जलाने से पहले खुद भस्म होती है। उस व्यक्ति को, उसके परिवार को पहले तबाह करती है। पैसा, प्रतिष्ठा, देशभक्ति सब बाद में। पहले सोचिए, जो गांधी पर वार कर सकता है वो भला किससे प्यार कर सकता है। घर घर गोडसे, हर घर गोडसे। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। नमस्कार।